नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर अशोकनगर से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत चंदेरी तहसील में कराए गए 30 जोड़ों के विवाह। वहीं आगे बात करेंगे बेमेतरा की, जहां स्कूल बस ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। साथ ही अगली खबर रायबरेली से है, जहां गुरुबख्शगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में राजकीय पक्षी सारस का शव मिलने से मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत चंदेरी तहसील में 30 कन्याओं के विवाह प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न कराए गए। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बेटी की शादी का खर्चा नहीं उठा पाते, जिस कारण वे अधिक चिंतित रहते हैं। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से वे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाते हैं। इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं, बेसहारा हैं या ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत उन गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। कन्या विवाह योजना जो चलाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही है, वो सभी गरीबों के हित में चलाई जा रही है। मैं प्रभारी पीसीओ शिवकांत चतुर्वेदी। कहाँ से आई हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो चलाई जा रही है, इससे बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे परिवार को बहुत लाभ मिल रहा है, सहायता मिल रही है, मतलब है ना। कहाँ से आए हैं? अच्छा, आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो आपको लाभ मिल रहा है, क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं। ये योजना हमेशा चलती रही, ऐसी चलती, हम बहुत खुश हैं। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में सड़क दुर्घटना का मामले तेजी से आ रहे हैं। वहीं तेज रफ्तार चल रही बसों, बड़ी गाड़ियों, ऐसा ही मामला देवरबीजा पुलिस चौकी क्षेत्र ग्राम महिदही में स्कूल बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि बाइक सवार गोपाल पटेल शत्रुघ्न बंजारे देवरबीजा से अपने गांव गहुआ जा रहे थे और कवर्धा के दिल्ली पब्लिक प्राइवेट स्कूल की बस जो बारात लेकर गढ़ुआ आई थी, जो गढ़ुआ से महिदही की तरफ आ रही थी, जो बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी, जिसमें गोपाल पटेल को गंभीर हालत में रायपुर एम्स रेफर किया गया। शत्रुघ्न बंजारे को मामूली चोट आई है। घटना के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी स्टाफ पहुंचकर बस को लेकर चौकी ले आई और एफआईआर दर्ज की गई। करवाने आया था, जो पब्लिक स्कूल है ना, स्कूल का गाड़ी है, जो ना अपने भाई है मेरा छोटा, उसको ना ये गाड़ी वाले सामने वो एक्सीडेंट किया है। एक्सीडेंट करने के बाद ना वो ड्राइवर लोग तो भाग गया, चला गया था, तो उसको प्रोत्साहन के लिए कुछ करे बस वाले या मालिक करे, उसको करना ही पड़ेगा। और इतना बड़ा दिक्कत है, जो ना उस गोपाल पटेल है, रायपुर एम्स में भर्ती है, उसका सांस ही चल रहा है, और उसको साथ में लेकर जो साथ में शत्रुघ्न सतनामी, उसको लेकर आया FIR करवाने में देवरबीजा थाना में आया हूँ। हम देवरबीजा चौकी परिसर में हैं। यहाँ कल रात को क्या बोलते हैं, दही मही के बाद एक सड़क दुर्घटना हुआ है, जहाँ जो बाइक सवार है वो देवरबीजा से गढ़वा जा रहे थे, और गढ़वा तरफ से बस देवरबीजा की ओर आ रहे थे, और बताया जा रहा है कि जो बस है वह दिल्ली पब्लिक स्कूल कवर्धा की बस है। इसमें बारात लेकर आए हुए थे, और ये बताया जाता है कि सामने से बाइक सवार को अपने चपेट में लिया, जहाँ एक बाइक सवार है जो गोपाल पटेल है, उनको गंभीर चोट आया, जिसको रायपुर रिफर एम्स किया गया। वहीं एक युवक है जिसका हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है, यहाँ उसका भी इलाज चल रहा है। अब यह भी हम बता सकते हैं कि यहाँ स्कूल बस को अधिकतर सब ज़्यादा पैसा के लालच में किराए में देते हैं, और यह बस कवर्धा की है, और जब आज घटना हुआ तो ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हो गया। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में राजकीय पक्षी सारस का मिला शव। रायबरेली जिले के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्म सिंह गेड़ा गांव का है मामला। सारस पक्षी का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने सारस पक्षी के शव के मिलने की सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी। फॉरेस्ट विभाग 20 मार्च सुबह 11 बजे मौके पर पहुंचकर पट्टी के शव को कब्जे में लिया और खेत में जहां
परसों पड़ा हुआ था, वहां पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सारस पक्षी की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रताप सिंह, किस गांव में रहते हैं? यही धर्म सिंह खेड़ा गाँव से मेरा। क्या हुआ था आज यहाँ पे? यहाँ पे एक सारस पंछी रात में किसी कारणवश मृत पाया गया मेरे गांव के पास में। सुबह अच्छा। बच्चे जब शौच के लिए गए तो उन्होंने देखा तो गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते 2-4 गांव के लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। फिर फॉरेस्ट विभाग को फ़ोन करके उनको सूचित किया गया जी। वहाँ से आए दो एक कर्मचारी। यहाँ से उसका 100 अभी करीब 11 बजे के बाद लेके गए हैं। अब उसको कारण ये नहीं पता चल सका है कि किसी ने मारा है, कि वो प्यास के मारे मर गई, गर्मी चिलचिलाती हुई, या किस कारण उसके मारे जाने का कारण नहीं पता चल सका। लेकिन वो लेके गए हैं, बोले हैं पोस्टमार्टम कराएंगे हम इसका जाके। अच्छा। अब उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये वो लोग जाने। अब हम लोगों का इतना काम था, जो करना था कर दिया। अब आगे फॉरेस्ट विभाग का काम है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में इंसान और बुलबुल चिड़िया का अनोखा प्रेम देखने को मिल रहा है। यहाँ की रहने वाली रीना सेठ और उसके परिवार का अनोखा बुलबुल प्रेम देखने को मिला। यह नज़ारा खत्री धर्मशाला के पास इंडो किड्स स्कूल परिसर का है, जहां बने गार्डन में बुलबुल ने घोंसला बनाकर 3 अंडे दिए थे, जिसमें से 3 चूजों ने जन्म लिया, जिनकी पूरी देखभाल स्कूल की प्रधानाचार्य रीना सेठ का परिवार ऐसे करता है जैसे मानो कोई माँ अपने बच्चे की करती हो। शिक्षक से पशु पक्षी प्रेमी बनी रीना सेठ का कहना है कि सभी को पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पहले वो स्कूल में पक्षियों के घोंसले को डर की वजह से नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत कर बुलबुल के घोंसले का पूरा ध्यान दिया है। वह बुलबुल के बच्चों के अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि सभी लोग इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने घरों की छतों पर दाना पानी जरूर रखें, ताकि भूख प्यास से कोई भी पक्षी परेशान ना हो, क्योंकि इसके चहकने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। उन्होंने कहा कि उनके पति अनूप सेठ और बेटी वाणी सेठ भी बुलबुल के तीनों बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। ये हमारे विद्यालय में जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि बसंत के मौसम होता है तो अलग अलग तरीके की चिड़ियाँ आती हैं और यहाँ पर घोंसला बनाती हैं। तो पहले तो ये कहा जाता था कि भाई इनको छुओ मत और ये बच्चे जो हैं ये बेकार हो जाएंगे, तो हम लोग इसको टच नहीं करते थे और थोड़ा सा अनदेखा कर देते थे। और चिड़ियाँ हर बार अपने अंडे देकर उनसे बच्चे निकलते थे, वो तैयार हो जाती थी और वो उड़ जाती थी। इस बार जो है बुलबुल ने अपना घोंसला बनाया है, जिसमें से 3 बच्चे हुए हैं और 3 अंडे थे और उसमें से बच्चे निकले हैं। तो इस बार हम लोग ने और मेरी बेटी ने साथ में बहुत उनकी केयर की है। बच्चों को हम देखते हैं, आंधी पानी आता है तो उसको पेड़ को पूरा ढक देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। बाकी ऐसा बस रास्ता रखते हैं कि जो बच्चों के माँ बाप हैं वो आएँ और उसको दाना पानी दे सकें। तो इस बार हमने देखा कि इसके साथ और भी चिड़ियाँ आ रही हैं, तो हमने दाने पानी की व्यवस्था कर रखी है गमलों के पास, जैसा कि अभी आप देख रहे थे। तो इससे जो है अलग अलग तरीके की चिड़ियाँ जब घर में आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह चहचहाट होती है, रंग बिरंगी चिड़ियाँ देखने को मिलती हैं और उनको दाना पानी मिलता है। इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है जिससे इनको भी अपनी प्यास बुझाने का कोई साधन मिल सके। तो संग में आप देखेंगे कि गमले के पास हमने रख रखा है और वो बुलबुल चिड़िया आती है, अपने बच्चों को दाना पानी देती है। हम भी साथ में उनको ड्रॉप से कोई चीज़ जो होती है वो खिलाते हैं और बच्चों के लिए खेल का साधन बना हुआ है, जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है। खुशी मिलती है कि उसके छोटे छोटे से बच्चे थे और वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और वो उड़ना भी सीखेंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने घर में, अपने विद्यालय में या कहीं भी ऐसी जगह हो तो जहाँ पर आपके पास प्लांट लगे हों ना लगे हों, दाने पानी की व्यवस्था करिए तो चिड़ियों को भी खाना पीना मिलता रहे और जो एक अच्छा माहौल जो है वो पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिलती रहे। कब से आप इस बच्चों की देखरेख कर रही हैं और क्या अब कुछ नया सोचा आपने उनके लिए? करीब 1 महीना हो गया है। हमने देखा कि बार बार बुलबुल आ रही है, फाख्ता थी वो भी आ रही थी, तो इसने पहले घोंसला अपना बना लिया और उसमें जब देखा तो घोंसला बना हुआ है, फिर उसमें 3 अंडे हैं। बहुत खुशी हुई उसे देखकर। हम लोग रोज़ उनको देखते थे कि अब इसमें से बच्चे निकलेंगे, तो देखा 10-12 दिन बाद उसमें बच्चे भी हो गए हैं।
तो अब देखते हैं, थोड़े थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके विंग्स भी आ रहे हैं और अब बच्चे हम लोग की भाषा को समझने भी लगे हैं। जब उनको प्यार से पुकारो तो वो उठते हैं और वो हाथ में आने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे अपराधियों के विरुद्ध चतरा के पेपरवार थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। टंडवा एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पेपरवार थाना प्रभारी गोविंद कुमार के नेतृत्व में गठित स्पेशल छापेमारी दल की टीम ने पेपरवार कोयलांचल क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे 3 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मियों में अविनाश कुमार, ऋतिक कुमार व प्रेम कुमार का नाम शामिल है। कल दिनांक 21/4/2023 को पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय के माध्यम से गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराध कर्मी जो है रामगढ़ की तरफ पतरातू की ओर से आ रहे हैं। उनके पास अवैध आग्नेयास्त्र और किसी घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर त्वरित मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया। थाना प्रभारी और थाना में पदस्थापित अन्य पूर्वनी कोटि के पदाधिकारियों को लगाते हुए एक टीम का गठन किया गया और ये पतरातू वाले रास्ते पर चेकिंग और एम्बुश की कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी इस दौरान चेकिंग कर ही रहे थे होसिल बस्ती के आगे कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार होकर आ रहे थे। उनको रुकने का इशारा किया, परंतु वो पुलिस घेरा को तोड़ते हुए आगे बढ़े। थाना प्रभारी ने त्वरित उस पर कार्रवाई करके उनका पीछा किया। पीछा करने के क्रम में उन दोनों व्यक्तियों को डिटेन करके उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास एक 9mm पिस्टल और उसमें उसके मैगजीन में 4 जिंदा गोली था। उनसे जब पूछताछ की गई तो जानकारी प्राप्त हुआ कि एक अपराध कर्मी जिसका नाम अविनाश कुमार, दूसरा ऋतिक कुमार है, दोनों पतरातू के रहने वाले हैं और दोनों का आपराधिक इतिहास है। वे दोनों यहाँ इस क्षेत्र में आ रहे थे अपराध करने के उद्देश्य से। उनके द्वारा ये बताया गया कि ये हथियार जो है उनके एक अन्य सहयोगी जिसका नाम प्रेम कुमार सिंह है, जो मरई टोला थाना पतरातू जिला रामगढ़ का रहने वाला है, वो भी उसी रास्ते से उसके आने की सूचना थी। तुरंत ही इस संबंध में फिर से टीम के द्वारा उस क्षेत्र में एम्बुश और वाहन चेकिंग कार्रवाई की गई, जिसमें उनको भी उस तीसरे अपराध कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों अपराध कर्मियों का अपना पूर्व आपराधिक इतिहास है। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ये तकरीबन 6 से 8 लोगों का एक गिरोह है जो चोरी, छिनैती और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं और ये पतरातू से बढ़कर इधर पीपरवार क्षेत्र में भी अपराध की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में पीपरवार थाना कांड संख्या 2023 दर्ज किया गया है और आज इन लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टूंडला पुलिस टीम व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह को कई किलो गांजा सहित बरामद किया गया है। गांजे की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 50 लाख के आसपास बताई जा रही है। देखिए, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जो ऑपरेशनल यूनिट मेरठ की है, उसके जो प्रभारी हैं योगेंद्र जी और उनकी टीम तथा थाना टूंडला के पुलिस द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय मादक द्रव्य की तस्करी करने वाले 7 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 7 क्विंटल 67 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 1 ट्रक, 2 कार, क्रेडिट कार्ड्स तथा 7200 रुपये नगद बरामदगी की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 3.5 करोड़ कीमत बताई जा रही है। टीम द्वारा ये बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्य करने वाले लोग हैं और उन पर अंकुश लगेगा। इस टीम का जो मास्टरमाइंड था वो भूपेन था, उसके विरुद्ध पहले भी जयपुर में 2017 में मुकदमे थे। ये लोग उड़ीसा से माल लेकर आते थे। इन्होंने ट्रक को भी मॉडिफाई कराया था, जिसमें एक बॉक्स बनवाया था, उसी में सारे माल को रखते थे। एक बेहतर आसूचना संकलन के द्वारा इस टीम द्वारा ये कार्य किया गया है। निश्चित रूप से टीम का एक अच्छा कार्य है, जिसके लिए हम लोग पुरस्कार के लिए भी रिकमेंडेशन अपनी भेजेंगे। ये लोग जो गांजा लाते थे कहाँ सप्लाई किया करते थे, किन राज्यों में? देखिए, मैंने बताया एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि आपके राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर क्षेत्र में, आगरा और आपके फिरोजाबाद क्षेत्र। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
सिसवा ब्लॉक के चिउटहा स्थित आरसी सेंट्रल एकेडमी में 16 अप्रैल को प्राइमरी और जूनियर स्तर का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम रविवार को घोषित किया गया। इन दोनों स्तर की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्राथमिक और जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दीपक यादव और मुकेश शर्मा को टेबल फैन, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आदर्श सिंह और विभा गुप्ता को प्रेशर कुकर तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले निकेश विश्वकर्मा और शिब्बू गुप्ता को मुख्य अतिथि चौकी इंचार्ज टिहुटहा पंकज सिंह ने दीवाल घड़ी देकर सम्मानित किया। इसके अलावा 20 विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का करियोडी में विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण अभियान की बैठक जिला अध्यक्ष अमृत पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी उपस्थित रहे। बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात को बूथों पर सुनने को लेकर मंथन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने सभी मंडल अध्यक्ष से बारी बारी से समीक्षा की और 100 बूथों को चिन्हित किया गया, जहां पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मन की बात को सुनेंगे। मौके पर लिट्टीपाड़ा पूर्व जिप अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, दानियल किस्कू, सत्य शिक्षानंद मुर्मू सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कैलाशपुर असनापारा के ग्रामीणों के द्वारा तालाब में लगे बेशर्म के झाड़ को श्रमदान कर साफ सफाई की गई। बता दें कि ग्राम पंचायत कैलाशपुर के असनापारा में महज 40 से 45 घर साहू समाज के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर साहू समाज में किसी की मृत्यु हो जाने पर नहाने का सिर्फ एक ही तालाब है, जिस तालाब में बहुत सारे बेशर्म के झाड़ लगे हुए थे। वहीं ग्रामीणों से बातचीत करने पर पता चला कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के द्वारा उक्त तालाब में आज तक किसी भी तरह की सहयोग राशि नहीं दी गई है। हम लोग आपस में चंदा करके इस तालाब का सौंदर्यीकरण भी करेंगे। लोग ग्राम कैलाशपुर के असनापारा के मोहल्ले के सभी लोग एक राय होकर तालाब में फैली गंदगी को आम जनता के सहयोग से साफ कर दिए हैं। अब ये तालाब साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ पानी रहेगा और गांव के लोगों को उपयोग में आएगा। हमारा आगे का स्कीम ये भी है कि गर्मी के दिनों में इस तालाब का पानी सूख जाता है, इसलिए एक स्थायी बोर की व्यवस्था कर और सौर ऊर्जा प्लेट डलवा कर इस तालाब में पानी भरा जाएगा, ताकि आम जनता, जानवर सभी के लिए 12 मासी पानी का उपयोग हो सके। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।